ओके बेटा, अप्रोक्सीमेशन मेथड तो हम सबको आता ही है अब निकालना अच्छे से। अप्रोक्सीमेशन मेथड में बेटा आप क्लोजेस्ट अंडर रूट देखते हो, जो आपको अंडर रूट निकालना होता है उसका, और उससे अ, उसका डिफरेंस निकाल के आप उसको डिवाइड करते हो डबल नंबर से एंड यू गेट द वैल्यू। आई विल टेक वन एग्जांपल, ठीक है, आई एम मेकिंग इट मोर कंफ्यूजिंग आई बिलीव। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल बेटा। लेट्स सपोज दैट वी वांटेड टू कैलकुलेट अंडर रूट 27। तो कैसे निकालते थे? 27 के जो क्लोजेस्ट अंडर रूट है, इससे छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, छोटा होता है इससे क्लोजेस्ट में अंडर रूट 25, जिसका सॉल्व करके 5 आता है। इसके बाद होता है 36, जिसको 6 आता है निकाल के। तो 5 इसका और 6 इसका, तो 27 का क्या होगा? तो ऑब्वियसली आंसर होगा बेटा 5 पॉइंट समथिंग, इट कांट बी 6 के अबव तो होगा नहीं। 5 और 6 के बीच में बेटा 5 पॉइंट समथिंग ही तो होगा, है ना? तो अब क्वेश्चन ये आता है बेटा 5 पॉइंट समथिंग कैसे निकालें? तो 25 और 27 का आप डिफरेंस कर देते हो, तो डिफरेंस आ रहे हैं दोनों के बीच में 2 का। 5 का डबल कर दिया, हो गया इसको 2। अब 2/10 किया तो बेटा कितना हो गया ये? 0.2। तो आंसर है बेटा 5.2, दैट्स इट। तो दिस वाज अप्रोक्सीमेशन ट्रिक। आई विल रिपीट। आपको 27 से छोटा अंडर रूट देखना है क्लोजेस्ट, उसके जो क्लोजेस्ट है, उसके बड़ा नहीं, बड़ा 36 से इग्नोर इट। क्योंकि रीज़न मैंने बताया बेटा, 36 का अंडर रूट 6 होता है, 25 का 5 होता है, 27 का निकालना है। तो क्या आंसर आपका 6 या 6 से बड़ा हो सकता है? चांस ही नहीं। तो योर आंसर विल बी 5 पॉइंट समथिंग ऑब्वियसली, बिकॉज बेटा 5 और 6 के बीच में तो 5 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना। अब वो पॉइंट समथिंग निकालने के लिए आपको बेटा न्यूमरेटर में रखना है इन दोनों का डिफरेंस अंडर रूट्स का। 25 27 का डिफरेंस जैसे 2 है बेटा, और फिर बेटा इस नंबर का डबल कर देना और इन दोनों को डिवाइड कर देना, वो डेसिमल के बाद आ जाएगा। तो 5.2 इज द आंसर फॉर अंडर रूट 27। सो दिस वाज अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो जहां तक बेटा आप लोग ऐसे अंडर रूट्स के याद रख सकते हो, वहां तक आप ये ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। जनरली मैं बेटा स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि आप 15 तक तो आप याद रखो, ठीक है। उसके ऊपर बेटा कुछ टीचर्स बोलते हैं 25 तक लर्न होनी चाहिए, कुछ 30 तक बोलते हैं, ठीक है। बट अगर आप लोगों को बेटा लर्न करने में दिक्कत होती है, तो आप 15 तक तो बेटा आप कंपलसरी आपको याद रखने ही रखने हैं। उसके ऊपर अगर कोई वैल्यू आ जाए, जैसे बेटा चलो 15 का हमें पता है स्क्वायर करेंगे तो 225 होता है, तो 225 का अंडर रूट 15 हो गया, ठीक है। तो अगर कोई भी अंडर रूट आपका 225 से नीचे आता है, सपोज करो 220, तो बेटा यू विल नो कि इसका आंसर होगा बेटा 14 पॉइंट समथिंग। पर जस्ट इन केस अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर बेटा आपका आंसर आ जाता है, सपोज करते हैं अंडर रूट 330, या फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपका अंडर रूट आ गया अंडर रूट 413, लेट्स सपोज, तो बेटा कैसे आप उसको सॉल्व करोगे अगर आपको इसके आसपास के स्क्वायर्स लर्न नहीं होंगे? तो in that particular case beta I will recommend you should go with long division method. Now long division method requires a lot of practice, to be very honest, because the more you will practice the more you will get familiarized with the technique, because इसको इसमें ना बहुत डाइवर्सिटी है इन इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। तो आई विल टेक वन एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्पीकिंग एनी फर्दर। लेट्स टेक वन एग्जांपल। So let's suppose you solve a question and you end up getting a value like this 296. You get this value. Now, you are not lucky over here, because I'm assuming you know squares up to only 15. So you knew till 2 to 5. So you knew if the value will be nearby 2 to 5, you can calculate the under root. But now this time it is way more above double 2 5s, 296 this time. So how can you solve it? We are going to take help of long division method this time. So question is solve the under root 296. So beta nothing to worry about. Let's start with the solution already. So you have to write 296 like this. Okay, obviously this is how it looks like. Now you remember the conventional method of division is like this. When you were small, you divided numbers like this. Now this time when it is long division method, you change the direction like this. Okay, so I told you that in old days you divided like this, but in this long division method आपको बेटा जो डिवीजन करनी होगी वो इस पैटर्न के बेसिस पे करनी होगी। आई बिलीव दिस इज क्लियर। नाउ विद दिस रूल प्लीज मेक द फॉर्मेट जैसा मैंने बताया, ठीक है। इट लुक्स समवॉट लाइक ऑपोजिट एल, जैसे बेटा ऐसे एल होता है, अब ये ऐसे एल बन रहा है, तो मेक एन एल लाइक दिस, ठीक है। चलो एल बन गया। अब बेटा एल बनाने के बाद ऐसे इस फॉर्मेट को बनाने के बाद आपको पीछे से पेयरिंग करनी है। पेयरिंग मतलब दो दो में आपको लाइन लगानी है। अब पीछे से मतलब यहाँ से बेटा, ठीक है, वंस की साइड से।
अब बेटा यहाँ देखो 6 और 9 का तो पेयर बन गया, क्योंकि ये 2 हो गए ना, पीछे से 2 2 में पेयर करना है। अब 2 के साथ पेयर होने के लिए कोई नंबर है नहीं, तो 2 अकेले में पेयर हो गया। ठीक है, अगर 2960 होता, लेट्स सपोज अगर ऐसा कुछ होता, तो 6 और 0 पेयर हो जाते, 2 और 9 पेयर हो जाते। तो 2 2 में पेयर, पेयर ऑब्वियसली 2 2 में ही होता है। तो यहाँ पे जो आपका ये पेयर है, ये 9 और 6 का तो बन गया पीछे से, बट 2 अकेला रहेगा, कोई बात नहीं। पहला स्टेप पेयरिंग, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं पहला स्टेप जो रहेगा बेटा वो पेयरिंग का रहेगा। ठीक है, फ्रॉम बैकवर्ड्स। नेक्स्ट स्टेप बेटा आपका ये रहता है कि आपको इस नंबर का क्लोजेस्ट अंडर रूट देखना है। सेम मिल जाए परफेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसका क्लोजेस्ट देखना है। जैसे 2 का बेटा 1 होता है, 1 1 जा 1, तो 1 1 जा 1। आई विल रिपीट, मैंने बेटा कुछ भी नहीं किया, इसको पहले ये तो हटाओ, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे बेटा मैंने बोला आपको कि आपको वो बेसिकली 2 के क्लोजेस्ट अंडर रूट देखना है। अब बेटा हमें पता है 1 का अंडर रूट 1 होता है, बिकॉज 1 इंटू 1 इज 1 है ना। तो 1 1 जा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, दैट्स व्हाट दिस मीन्स, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। ठीक है, नाउ ये जो आपने यहाँ 1 लिखा है, इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है इस नंबर से, इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है इस नंबर से। नाउ यू 2 माइनस 1 विल बी 1। क्लियर स्टेप। 296 में पीछे 2 2 में पेयर करा, 2 अकेले में पेयर हुआ, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 हमने लिखा। बेटा मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं लिख सकता, यहाँ सेम सेम नंबर आते हैं ना। ठीक है, स्क्वायर मतलब सेम नंबर आएगा। तो पेयरिंग के बाद बेटा आपको यहाँ पर ये स्क्वायर करना है, आपको यहाँ पर बेटा ये स्क्वायर करना होता है क्लोजेस्ट टू फर्स्ट पेयर। ठीक है, क्लोजेस्ट टू फर्स्ट पेयर है ना। फर्स्ट पेयर आपका 2 अकेला नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने उसके साथ 1 को पेयर करा था। नाउ 2 से आपने 1 को लेस किया, 1 आया। अब इसके बाद जो नंबर है वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, कैरी डाउन होंगे आई मीन। तो इसको आप 96 को नीचे ले, 96 आ गया। नाउ अभी आपने स्क्वायर किया था, अब आपको ऐड करना है, अब आपको ऐड करना है। ये जो नंबर 1 इंटू 1 हुआ है ना, अब 1 प्लस 1 होगा, अब 1 प्लस 1 होगा। ठीक है, ऐड द नंबर्स that you squared earlier, that you squared earlier। जो नंबर्स आपने पीछे लिए थे ना उनको ऐड कर दो। 1 और 1 लिए थे, तो 1 1 को ऐड कर दो, क्या होता है 2, 2 आता है। ठीक है, तो जो नंबर आता है ना 1 और 1 को ऐड करके, वो 196 के आगे यहाँ पर साइड पे लिखना है 2 लिख दो। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ 1 लिखा था ना, अब 1 और 1 को ऐड करके यहाँ लिख दो 2। अब जो लॉन्ग डिवीजन मेथड की मेन ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जो इसकी मेन फाउंडेशन है, जिस ट्रिक से इसको सॉल्व करा जाता है इन क्वेश्चंस को, वो ये है। ये जो तुमने नंबर निकाला है ना 2, इन दोनों को ऐड करने के बाद, ये अभी तो बहुत आसान लग रहा है, बट इसका रोल सबसे ज़्यादा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पे। इसके आगे तुम्हें एक ऐसा नंबर लगाना है और उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई भी करना है, जो कि क्लोजेस्ट होगा 196 के। रिपीट करूँ, 2 के आगे एक ऐसा नंबर लगेगा और उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई भी करना होगा, जो कि 190 से क्लोजेस्ट होगा। बेटा अगर मैं 2 के आगे चलो 1 लगा देता हूँ, 1 अगर मैंने लगाया, ठीक है, चलो मैं कलर चेंज करता हूँ फॉर योर मोर क्लैरिटी। 2 के आगे मैंने 1 लिखा, तो 1 से ही मुझे इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 21 इंटू 1 तो बेटा 21 होता है ना। तो इट इज़ नो वे क्लोजर टू 196, इट इज़ नो वे क्लोजर टू 196, तो ऑब्वियसली इट वोंट बी 1। तो 2 के आगे 1 तो लगेगा नहीं। ठीक है, अब मुझे पता है 25 इंटू 5 अगर बेटा करेंगे तो इट विल बी 125। 25 इंटू 5 बेटा अगर मैं करता हूँ तो बेटा इट विल बी 125। आई एम गेटिंग क्लोजर, राइट, बट स्टिल इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग एज मच। लेट्स ट्राई 6। 2 के आगे 6 लगाया, 6 के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो 156, मोर सेटिस्फाइड। लेट्स अप्लाई 7, 27 इंटू 7 189। अब तो यहीं पे आके शायद रुक जाएंगे। 28 इंटू 8, 2 टू 4 ये ज़्यादा हो गया ना। तो 27 इंटू 7 इज़ 189। ठीक है, तो 2 के आगे बेटा 7 लगेगा, 2 के आगे 7 लगेगा, 2 के आगे भी 7 लगेगा, उसी से 2 मल्टीप्लाई, उसी 27 मल्टीप्लाई भी होगा। 7 लगा, 7 से ही मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 189 आपका यहाँ पर आ गया बेटा। ठीक है, 27 को हमने बेटा 7 से मल्टीप्लाई किया, 189 हमारा आ चुका है।
तो ये नंबर बेटा यहाँ लगा दो, शाबाश 27 कर दो, और ये नंबर शाबाश ऊपर लगा दो, यहाँ पर भी 7 लिख दो, ठीक है 27, और यहाँ बेटा 7 हो गया। अभी इन दोनों को प्लस करा है, सॉरी मल्टीप्लाई करा है, अब इसके बाद इनको ऐड करेंगे। 27 इंटू 7 बेटा आपका होता है 189, 189 होता है बेटा। अब इसको आपको करना है सब्ट्रैक्ट इस ऊपर वाले नंबर के साथ, ठीक है, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर लें ज़रा, है ना। नाउ बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पर बेटा आपका आ गया 7, सब्ट्रैक्ट करने के बाद बेटा 7 तो आ गया, पर अब क्वेश्चन ये आता है कि आंसर कहाँ हमारा आ रहा है। तो बेटा आंसर आपका अल्टीमेटली यहाँ बन रहा है, 17 आया ना, तो आपका आंसर बेटा यहाँ पर बनता हुआ चल रहा है, ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर चल रहा है। अब 7 के आगे क्या आएगा, जैसे आपने 196 के आगे पहले 2 लिखा था ना, वैसे ही 7 के आगे, और ये आपने 196 के आगे 2 कैसे लिखा था, 1 और 1 को ऐड करके यहाँ 2 लिखा था। वही रूल को यूज़ करते हुए 27 और 7 को प्लस करके 7 के आगे लिखो 34, 27 और 7 को प्लस कर दो, कितना होता है 34, क्योंकि इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करा ना, 27 को 7 से आपने मल्टीप्लाई करा तो 189 बताया, मल्टीप्लाई मत करो, अब इसको ऐड करो। वही अब ये वाला रूल चलता रहेगा, ऐड करो स्क्वायर जो आपने पहले करे थे मल्टीप्लाई। 27 इंटू 7 करके आपने ये 189 बोला, अब इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, अब इनको ऐड करना है, तो बेटा ये हो गया 34, 34 यहाँ लिख दो। अब आप फंस गए, क्यों फंस गए, क्योंकि 34 के आगे एक ऐसा नंबर लगाना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है जो कि 7 के क्लोजेस्ट हो, इम्पॉसिबल। बेटा 1 भी लगा दूंगा ना तो भी 341 पे आ जाऊंगा, जो कि 7 से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 341, 341 into 1 is way more than 7. So obviously I can't apply that rule now. I need some 0. I need some 0 in front of my 7. So for taking 0, I will put a decimal over here. I will put a decimal over there. ठीक है, इन दोनों के आगे डेसिमल लगाओ। Now you can take either 1 0 or you can take 3 zeros. Now if you're going to take 3 zeros, then दो में पेयर करते हुए आप यहाँ पर एक जीरो को ऐसे उतारोगे, ठीक है। और इवन इफ यू वांट यू कैन टेक 2 zeros as well. You can take 2 zeros also. With this one dot, you can take either 1 0 or 2 0 as convenient to you. Now my 1 0 won't work obviously because एक ज़ीरो अगर मैं बेटा यहाँ अपना ले लेता हूँ, 70 कर लेता हूँ, चलो मैंने डेसिमल के बाद यहाँ एक ज़ीरो लगा के यहाँ पर 7 के बाद बेटा ज़ीरो लिख दिया, बेटा मैं तब भी 34 के आगे अगर 1 भी लगाऊंगा तब भी मेरा वो 341 रहेगा, इट विल बी ग्रेटर देन 70, तो आई नीड 2 zeros over there. So nothing to worry about. With one decimal I can take up to 2 zeros. There is nothing to worry about. ठीक है, 3 भी ले सकते हैं ना, बट आई एम गोना टेक ओनली 2 zeros. और मैंने इन दोनों को पेयर कर लिया और इन दोनों को मैंने उतार लिया। अब बेटा अगर मैं 3 4 के आगे 1 लगा देता हूँ तो माई आंसर विल बी 341. Now if I will use 342 into 2, 34 के आगे अगर मैंने 2 लगाया, 2 से ही मल्टीप्लाई करा, तो बेटा यहाँ पर ये 4, यहाँ पर बेटा ये 8, ये 684, बेटा यही बनेगा और तो कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अगर मैं लूँगा तो इट विल बी वेरी बिगर देन 700. इफ़ आई टेक 343 into 3, 1029, it is way above than 700, so it's better that we took 342 times 2, that we check 684 we have already calculated, तो 2 ही लेंगे यहाँ पे, 2 ही लिखेंगे वहाँ पे, 684, तो just subtract this and you will get 16, just leave it over here and your answer is 17.2. So your answer for 296 is 17.2. Now let's see the correct on. Don't forget to write approx. Don't forget to write approx. Correct. So now beta 296 17.2. ठीक है, तो एग्जैक्ट हमारा आंसर आ चुका है बेटा 17.2. एंड आई बिलीव द मेथड इज क्लियर. इफ एनीवन वांट्स टू टेक स्क्रीनशॉट, यू में एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ बेटा कॉन्फिडेंस के लिए, फिर तो अब इसके जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो उतना आपके लिए बेटा बेटर रहेगा.
वी विल प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन. ऑल राइट, चलो बेटा एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से. Let's take a number 313. Okay, let's take a number 313. Let's start with the solution beta. बेटा पीछे से पेयरिंग करेंगे, दो नंबर ये पेयर हो गए, एक ये सिंगल पेयर हो गया. अब बेटा इसको फॉर्मेट में बनाएंगे. नाउ बेटा ओवर हेयर 1 टाइम 1 इज 1, क्योंकि बेटा 2 2 करूँगा तो बेटा वो 4 हो जाएगा, 3 से बड़ा हो जाएगा. दैट्स वाई 1 इंटू 1 इज़ 1 अगेन. एंड नाउ बेटा 3 में से 1 आपको बेटा सब्ट्रैक्ट करना है एंड यू आर गेटिंग 2. 3 में से बेटा 1 सब्ट्रैक्ट किया 2. बेटा 1 और 3 को नीचे लेके आओ, ऐसे लिखो 2 1 3. 1 और 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 1 लिखा, 1 और 1 को ऐड करके बेटा यहाँ पर अब 2 लिख दो. अब बेटा 2 के आगे एक ऐसा नंबर लगाना है, उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई भी करना है जो कि क्लोजेस्ट आए 213 के. ओके, so now let's see where we can find the number. Now we know 25 into 5 is 125, so 5 won't work. Now let's try it at 7 or something. 27 times 7 is 189. Let's try one more. 28 into 8 is 224. So 27 is better. 27 times 7 is 189. 27 इंटू, यहाँ पर 7 लिखा आपने बेटा, तो वहाँ भी मैं लिख रहा हूँ. यहाँ पर 7 आया तो यहाँ पर भी 7 आएगा. दिस इज़ नाउ 189. इसको बेटा यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो. 213 को बेटा आप 189 से सब्ट्रैक्ट कर दो 24 बेटा यहाँ लिख दो. बेटा 27 प्लस 7 अगेन 34, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आया था. इसमें भी 17 पॉइंट समथिंग ये आपका आंसर आ रहा है. ठीक है. नाउ अब बेटा 24 यहाँ पर है, 34 यहाँ पर है. 34 के आगे बेटा अगर मैं 1 भी लगाऊंगा तो भी 341 आएगा. इट वोंट बी एनी क्लोजर टू 24. सो विद दैट रूल आई वांट a number greater than 24. So for that rule I'm going to take decimal over here, I'm going to take decimal over there, and I'm going to take will 10 work? 10 won't work बेटा. I'm going to take 20. दोनों को पेयर करो, नीचे उतारो, दोनों जीरो को ऐसे लेके आओ. ठीक है बेटा, यहाँ 34 है, वहाँ पर 2400 है. 34 के आगे एक ऐसा नंबर लगाना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है जो कि किसके क्लोजेस्ट आए, 2400 के क्लोजेस्ट आए. Let's try it out at 5 or 4, I believe. 3 4 5 3 4 ये ना, मल्टीप्लाई बाय 5 1725. थोड़ा और आगे जा सकते हैं. 3 4 6 टाइम्स 6, 3 4 7 टाइम्स 7, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 6 पे ही रहेंगे. 3 4 6 टाइम्स 6, 3 4 6 और यहाँ पर भी 6, तो ये आया था 19 समथिंग, 2076 बेटा. सब्ट्रैक्ट कर दो 2400 को इससे. 324 बस छोड़ दो. तो अंडर रूट 313 इज 17.6 अप्रॉक्स. लेट्स सी 313 का अंडर बेटा 17.6. ठीक है, बस अप्रॉक्स लिखना मत भूलना इसमें. सो दिस इज लॉन्ग डिवीजन ट्रिक बेटा. आई बिलीव सबको क्लियर है. प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन एंड डेवलप कॉन्फिडेंस विद लॉन्ग डिवीजन मेथड. I'll stop the recording now beta.